आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में फिर से। ये हिस्ट्री का 5वां टेस्ट है, तो आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी शायद। देखिए, ये हिस्ट्री का 5वां टेस्ट है। मैं पहले भी बोला था, अब भी बोल रहा हूँ कि आप लोग एक्सप्लेनेशन इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके पढ़िएगा, क्योंकि इसके एक्सप्लेनेशन से ही आने मतलब क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है। क्वेश्चन तो ये हूबहू नहीं उठ सकता, लेकिन हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो आपको कंटेंट व में बहुत सारा एडिशन हो जाएगा। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा। चलिए टेस्ट लगाते हैं। भारत आने वाले निम्नलिखित विदेशी यात्री को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। भारत आने वाले निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। फ्रांसवा बर्नियर, अल बिरूनी, इब्न बतूता। इनमें से कौन पहले आया था? पहले देखिए, अल बरूनी आया था, फिर इब्न बतूता आया था, फिर फ्रांसवा बर्नियर आया था। इनमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, ये रहा देखिए एक्सप्लेनेशन। अब इसे अच्छे से लेके पढ़ लीजिएगा। काल रेखा, ये कुछ यात्री आए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत की जाति व्यवस्था में सन्निहित अपवित्रता की अवधारणा को प्रकृति के नियमों के विरुद्ध बताया? जेसुइट, रॉबर्टो मनकी, अल्बरूनी, फ्रांस बर्नियर। तो किसने बताया था? विदेशी यात्री ने बताया था अल बरूनी, यानी ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, देखिए ये सी है। एक्सप्लेनेशन है इसका, थोड़ा सा छूट करते हैं। हाँ, ये एक्सप्लेनेशन है, आप इसे स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारतीय इतिहास में विदेशी यात्री इब्न बतूता द्वारा उल्लिखित उल्लक शब्द संदर्भित है। देखिए, उलुक शब्द संबंधित किससे? गुप्तचरों का संगठन, विदेशी कर्मचारी, पैदल सैनिक व्यवस्था, अश्वक डाक व्यवस्था। इन चारों में से कौन सा उल्लक शब्द का सही मीनिंग देता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। राइट आंसर डी होगा। ठीक, ये रहा स्क्रीनशॉट, मतलब एक्सप्लेनेशन। स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है? फ्रांसवा बर्नियर, ज्या बैरिस्टा टेनवियर, ज्या द थेवेनो, एबे बार्थेलेमी कारे। इन चारों में से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका ज्या वैशिष्ट टेवर्नियर। इसने मतलब कि भारत के हीरो हीरो और हीरो की खदानों की विस्तृत चर्चा की थी। देखिए रहा एक्सप्लेनेशन इसका। देखिए फ्रांसी। क्वेश्चन नंबर 5, लिंगायत समुदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिंगायत समुदाय श्राद्धों संस्कार का पालन नहीं करता था। पहला ऑप्शन, ये पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते थे। दूसरा ऑप्शन, वैश्य विवाह और विधवा पुनर्विवाह को लिंगायत समुदाय मान्यता प्रदान करता था। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? इनमें से बताना कितने कथन सही है। तो इनमें से राइट आंसर आपका दो, केवल दो सही है इसमें, यानी बी आपका सही है। देखिए, पहला और तीसरा सही है, दूसरा आपका गलत है। ये रहा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। पद और कार्य, मीर बख्शी नियुक्ति और पदोन्नति के सभी उम्मीदवार प्रस्तुत करना, सद्र उस सुदूर अनुदान का मंत्री है, तैनात ए रकाब बादशाह और उसके घराने की सुरक्षा की जिम्मेदारी। पूछा है कितने युग्म सही सम्मिलित हैं, तो इनमें से सभी के सभी सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मीर बख्शी नियुक्ति और पदोन्नति के सभी उम्मीदवार प्रस्तुत करना, सद्र उस सुदूर अनुदान का मंत्री था, तैनात रकबा बादशाह और उसके घराने की सुरक्षा जिम्मेदारी करता था। ये रहा एक्सप्लेनेशन। स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उलमा इस्लाम धर्म के ज्ञाता थे। जिम्मी का अर्थ है संरक्षित। अरबी शब्द जिम्मा सुरक्षा से व्युत्पन्न उन लोगों के लिए विकसित किया गया जो यहूदियों और ईसाइयों के जैसे प्रकट धर्मग्रंथ का पालन करते थे। शरिया मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून था। इनमें से कितने युग्म सही है? इनमें से कितने युग्म सही है? तो केवल एक, दो, दो, तीन, एक, तीन, एक, दो, तीन। कितने सही? आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। सभी सभी सही है। राइट आंसर क्या? डी है। ठीक, ये रहा स्क्रीनशॉट। इसे आप लोग ले लीजिए, मतलब एक्सप्लेनेशन है। स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़िएगा, खूब बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ये रहा इंग्लिश में, आप इंग्लिश का भी ले सकते हैं। 8वां क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत के सूफी आंदोलन के संदर्भ में खान खा
का शब्द का मुख्य रूप से अर्थ है? एक सूफी संत का वंशानुगत मकबरा, सूफी गुरु द्वारा प्रबंधित आध्यात्मिक अभ्यास और धर्मशाला का केंद्र, परमानंद की स्थिति उत्पन्न करने के लिए आयोजित संगीत सत्र, सुल्तान द्वारा जारी किया गया भूमि अनुदान, खानकाह। इनमें से किसी शब्द ये अर्थ देखिए यूपीएससी को बहुत फेवरेट है कि एक वर्ड उठाएगा उससे रिलेटेड पूछेगा कि ये किससे रिलेट करता, किससे संबंधित है। तो इसका आंसर बता सकते हैं आप लोग कौन सा होगा? तो इसका आंसर बी है। इसका आंसर क्या है? बी। सूफी गुरु द्वारा प्रबंधित आध्यात्मिक अभ्यास और धर्मशाला का केंद्र था खानकाह। ये रहा एक्सप्लेनेशन, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9, 17वीं-18वीं शताब्दी में प्रचलित शब्द लोरीनामा और शादीनामा का संबंध है। दक्षिण भारत में प्रचलित रीति रिवाज, कर्नाटक में स्थित चिश्ती संतों की दरगाह, चिश्ती संतों द्वारा रची गई रचनाएं, मलिक मोहम्मद जासी द्वारा लिखित गीत। इनमें से क्या है? राइट आंसर इसमें से क्या है? राइट आंसर सी है। राइट आंसर सी है, चिश्ती संतों द्वारा रची गई रचनाएं। ये रहा देखिए एक्सप्लेनेशन, और इसे आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़िएगा। देखिए, उलटबासी रचनाओं का संबंध है। उलटबासी रचना गुरु नानक से, संत रैदास से, संत दादू दयाल से, कबीर से, किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर से। उलटबांसी रचनाओं का संबंध कबीर से है। इसका उलटबांसी कबीर की कुछ रचनाएं जिन्हें उलटबांसी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की स्क्रीनशॉट लेके आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, बाबा गुरु नानक से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। असत्य कथन, देखिए ध्यान रखिए, असत्य कथन चुनना है। उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। उन्होंने अपने अनुयायी अंगद को अपने बाद गुरुपद पर आसीन किया। बाबा गुरु नानक एक नवीन धर्म की स्थापना करना चाहते थे। 5वें गुरु अर्जन देव जी ने बाबा गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास और कबीर की बानी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया। इनमें से गलत, रॉन्ग आंसर क्या है वही ढूंढना है, तो ध्यान रखिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। सी क्या गलत है? बाबा गुरु नानक एक नवीन धर्म की स्थापना करना चाहते थे, ये गलत है और बाकी सब सही है। देखिए ये रहा एक्सप्लेनेशन इसका, स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से आप लोग इसे पढ़िएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृष्णदेव राय सुलू वंश से संबंधित था। कृष्णदेव राय ने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप ही नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की थी। कृष्णदेव राय ने शासनकाल के विषय में अमुक्तमाल्यद नामक कृति लिखे। इन तीनों में से क्या हो जाएगा? इन तीनों में से असत्य कथन ढूंढना। असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन क्या आपका ये हो जाएगा, केवल एक पहला ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक। ये रहा, हाँ, कृष्णदेव राय तुलु वंश से संबंधित है। देखिए तुलु वंश से संबंधित है, इसमें किसमें दिया है? सुलु वंश से। देखिए सुलु तुलु दोनों डिफरेंट था, तो ये असत्य कथन था, ठीक। तो एक्सप्लेनेशन इसका है, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग पढ़ लीजिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय इतिहास से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाही कास्त किसान वे किसान थे जो उन्हीं गांवों में रहते थे जिनमें उनकी जमीन थी। आईने अकबरी उत्तरी भारत की फसलों की सूची में तंबाकू का जिक्र नहीं करती है। कपास और गन्ने जैसी फसलें बेहतरीन जिन्स ए कामिल थे। सही कथन कौन कौन सा इसमें से आप लोग को ढूंढना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। केवल 2 और 3 सही है और बाकी गलत है। 2 और 3 पहला गलत है और बाकी सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी है, ठीक। एक्सप्लेनेशन स्क्रीनशॉट लेके पढ़िएगा। ये रहा क्वेश्चन, ये देखिए, सिंचाई में काम आने वाले अरगट्टा नामक उपकरण क्या था? अभी 2025 में आया था अरगट्टा नामक। एक घिरनी पुल्ली से खींचा जाने वाला चमड़े का बना पानी का थैला था। एक बड़ा चक्का जिसकी अराउंड सूक्ष के बाहरी छोरों पर मिट्टी के पात्र बंधे हों। बैलों के द्वारा खींचा जाने वाला मिट्टी का एक अधिक बड़ा पात्र था। सीधे हाथों में रस्सी और खींचा जाने वाला एक बड़ा जल डोरा था। तो इनमें से आप बता सकते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए फिगर भी बना है, उसके हिसाब से आप चूज कर लीजिए कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मध्यकाल की पंचायत व्यवस्था में पंचायत के कार्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांव की आमदनी व खर्च का हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनवाना मुखिया का मुख्य काम था। पहला ऑप्शन
दूसरा, पंचायत का एक बड़ा काम यह तसल्ली करना था कि गांव में रहने वाले अलग अलग समुदाय के लोग अपनी जाति की हदों के अंदर रहें। तीसरा ऑप्शन, पंचायतों को जुर्माना लगाने और समुदाय से निष्कासित करने जैसे ज़्यादा गंभीर दंड देने के लिए अधिकार नहीं थे। असत्य कथन कौन सा? असत्य कथन देखिए, ऐसा तो जब इतना आप जाहिर से आंसर पता कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हर नियम बना हो कि आप इसमें कायदे में रहिए, अपनी जाति और अपने धर्म में कायदे में रहिए, अपने हिसाब किताब रखिए, तो जान दंड तो बनता है। तो आपका इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, देखिए सी असत्य कथन से था। स्क्रीनशॉट लेके इसे आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से। ये इंग्लिश में रहा। हाँ, 18वीं सदी में बंगाल में प्रचलित जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत क्या थी? जमींदार किसानों को श्रम के बदले भूमि प्रदान करते थे। पहला ऑप्शन, राजा राज्य में मनाए जाने वाले खास त्योहार पर किसानों को दान देता था। दूसरा ऑप्शन, तीसरा बोला कि राजा जमींदारों तथा किसानों के बीच सेवाओं या वस्तुओं का खास आदान प्रदान होता था। चौथा ऑप्शन, जमींदार उनकी सेवाओं के बदले लोहारों, बढ़ई और सुनार को रोज का भत्ता और खाने के लिए नकदी देते थे। जजमानी जजमानी जो चलती थी, इसमें से क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपको बता सकते हैं इसमें से। तो जजमानी व्यवस्था में आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। राइट आंसर जी, जमींदार उनकी सेवाओं के बदले लोहारों, बढ़ई और सुनारों को रोज का भत्ता और खाने के लिए नकदी देते थे। ये राइट आंसर क्या? डी। जजमानी व्यवस्था 18वीं सदी के स्रोत बताते हैं कि बंगाल में जमींदारी उनकी सेवाओं के बदले लोहारों, बढ़ई और सुनारों को रोज का भत्ता और खाने के लिए नकदी देते थे। इस व्यवस्था को जजमानी कहते थे। हालांकि यह शब्द 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी बहुत इस्तेमाल नहीं होता था। तो ये आप इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से फिर से। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 16 अबुल फजल की किताब आइन ए अकबरी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइन ए अकबरी को शाही नियम कानून के सारांश और साम्राज्य के एक राजपत्र की सूरत में संकलित किया गया था। पहला ऑप्शन, आइन 5 भागों का संकलन है जिसके पहले 3 भाग प्रशासन का विवरण देते हैं। तीसरा ऑप्शन, मुल्क आबादी वह भाग है जो शाही घर परिवार और उसके रख रखाव को ताल्लुक रखती थी। इनमें से कितने युग्म सही है? इनमें से कितने युग्म सही है बताना है आप लोगों को। इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 सही है, केवल 2 सही। पहला और दूसरा सही है, तीसरा आपका गलत है। ठीक, ये रहा एक्सप्लेनेशन। स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबरनामा मूल रूप से फारसी में लिखी गई थी। अकबर ने फारसी को दरबार की मुख्य भाषा बनाया था। इसमें से राइट आंसर क्या है? केवल दो, मतलब अकबर ने फारसी को दरबार की मुख्य भाषा बनाया था। वो बाबरनामा मूल रूप से फारसी में लिखी गई नहीं थी, ये गलत है। तो ये है बाबर, देखिए हाँ एक्सप्लेनेशन गलत है, क्योंकि बाबर का स्मरण मूल रूप से तुर्की में लिखा गया था, फारसी में नहीं, तुर्की में लिखा गया था। ये इतना याद रखिएगा और बाकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़िएगा इसका। अच्छा क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य में जाट शब्द किस आशय से प्रचलित था? जाट शब्द शाही घुड़सेना में घुड़सवारों की संख्या, अभिजातों की एक श्रेणी विशेष, सगे संबंधी को दी जाने वाली भेंट विशेष, शाही पदानुक्रम में अधिकारी के पद और वेतन का सूचक था। तो जाट शब्द किससे था मुगल साम्राज्य में? तो ये आप लोग बता सकते हैं। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? डी। राइट आंसर आपको क्या डी होगा। शाही पदानुक्रम में अधिकारी के पद और वेतन का सूचक था जात शब्द। ठीक, ये रहा। इस अच्छे से पढ़िएगा इसे लेके स्क्रीनशॉट। ये क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित विचार कीजिए। मार्को पोलो 10वीं और 11वीं शताब्दी, अल्बर्नूनी 13वीं शताब्दी, दुआत बरबोसा 16वीं शताब्दी में। देखिए यहाँ पे पीछे जो पीडीएफ मतलब ऊपर गया है उसमें ये सब बना था, कौन कौन किस शताब्दी में आया, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसमें से कौन से युग में सही सम्मिलित बताना है, तो आप लोग बता सकते हैं। इनमें से देखिए, इनमें से केवल एक सही है, केवल बी बी आपका राइट आंसर, केवल एक सही है। तो देखिए ये रहा इसकी टाइम टेबल पीरियड, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़िएगा। ठीक, ये रहा, बढ़िया से पढ़िएगा। ये देखा इसका आंसर, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बी, मोहनजोदड़ो के निचले नगर की नगर योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईंटों की लंबाई उनकी ऊंचाई की लगभग दुगनी थी।
ऊंचे चबूतरों का निर्माण किया गया था जिन पर मकान बनाए जाते थे। मकान योजना की दृष्टि से समान रूप से आयताकार थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही बताना है? ये मोहनजोदड़ो से रिलेटेड आप लोग बता सकते हैं। इसका आंसर आप लोग बताइए। देखिए ये रहा इस वाला नेशन। ये तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 20 क्वेश्चन थे इसमें। तो अच्छे से आप लोग इसकी देखिए, इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसे आप लोग लेके अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि उसी से क्वेश्चन बनने वाला है। देखिए एग्जैक्ट क्वेश्चन तो उठा नहीं सकता, हाँ जहाँ आपको बहुत हेल्पफुल करेगी, क्योंकि इसका जो कंटेंट बहुत वैल्यूबल है। ठीक, तो आप इसे मतलब कि बढ़िया से पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट लेके एक्सप्लेनेशन का अच्छे से तैयारी कीजिएगा आप लोग अपने एग्जाम की। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।